आज फिर कौशल्या माई दरवाजे के बाहर बैठी आंसू छुपा रही थी, क्योंकि उसके बेटे ने सब्जी में नमक तेज होने के कारण उसे बुरी तरह मारा था। जब वो बेटे से कहती, बहू को बोला करो खाना बना लिया करे, क्योंकि मेरा बनाया खाना तुम्हें पसंद नहीं आता, तो वो और भी अपनी माँ पर गुस्सा करता। एक दिन बेटे ने घर पर दोस्तों की दावत रखी और माँ से बोला, आज खाना अच्छा न बनाया तो घर से निकाल दूंगा। तो कौशल्या माई ने डरते डरते खाना बनाया, और जब दोस्तों ने खाना खाया तो उन्होंने कहा कि उस नौकरानी को बुलाओ जिसने खाना बनाया है। तो सामने खड़ी कौशल्या माई के हाथ पैर कांपने लगे, क्योंकि खाने की प्लेट बड़ी जोर से जमीन पर पटक कर विनोद ने फेंकी थी। अपनी माँ को बड़े गुस्से से देखा। कौशल्या माई तो जैसे सहम गई, कहने लगा, फिर से नमक तेज। विनोद गुस्से का बहुत तेज था। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि कौशल्या माई खाना बनाए और कभी नमक मिर्च आगे पीछे हो जाए, लेकिन शायद बुढ़ापा था या क्या कारण था कि अब खाना उनसे ठीक से बनता नहीं था। विनोद की जब से शादी हुई थी, उसकी पत्नी ने बस एक बार ही खाना बनाया था और विनोद ने तो उसे कुछ नहीं कहा, लेकिन खाना भी नहीं खाया। कहने लगा, माँ खाना तुम बनाओगी, तुम जानती हो कि मुझे किसी और के हाथ के खाने की आदत नहीं है, मुझे अपनी पत्नी के हाथ का भी खाना पसंद नहीं है। उसकी पत्नी वैशाली ने तो जैसे भगवान का धन्यवाद किया कि चलो अच्छा है। बात सिर्फ विनोद के खाने की ही नहीं थी, कपड़े भी वैशाली ने जब वॉशिंग मशीन में धोए तो कहने लगा कि ये क्या किया है तुमने तुमने मेरे कॉलर पर अभी भी पसीने के निशान हैं और आस्तीनों पर मिट्टी भी लगी है। फिर अपनी माँ को कहने लगा, कपड़े आप अपने हाथ से धोया करें, मुझे नहीं पसंद आता इस लड़की का काम। कौशल्या माई तो समझी थी कि बेटे की शादी करेगी तो बहू का सुख उन्हें भी प्राप्त होगा, लेकिन उल्टा उसके काम बढ़ गए थे। जब विनोद के कपड़े धोती तो चुपचाप वैशाली भी अपने कपड़े उसके सामने रख देती थी। कहती, आप कपड़े बड़े साफ धोती हैं। खाना बनाती तो कहती, माँ जी 2 रोटियां मेरे लिए भी बना देना, आपके हाथ की रोटी में बड़ा स्वाद होता है, पता ही नहीं चलता कितनी खा ली। कौशल्या माई चुपचाप खाना बनाने लगी। जिम्मेदारी कम क्या होनी थी और भी बढ़ गई, यहाँ तक कि घर की सफाई तक का जिम्मा कौशल्या माई का था। वैशाली या तो सचमुच काम की चोर थी या जानबूझकर खराब काम करती थी। नई नई शादी थी, इसलिए विनोद उससे कुछ नहीं कहता था, मगर घर के काम की सारी जिम्मेदारी विनोद धीरे धीरे कौशल्या माई पर डाल चुका था। उसकी पत्नी तो बस नखरे ही दिखाने के लिए रह गई थी। जैसे ही शाम होती, नए कपड़े पहनती, चूड़ियाँ पहनती, मेकअप करती और आते ही विनोद कमरे में चला जाता। जब बाहर आता तो अपनी माँ से कहता, रोटी नहीं बनाई अभी तक, बड़ी देर लगा दी, आपको पता भी है कि मैं भूखा प्यासा काम से आता हूँ, मुझे वैसे भी बाजार का खाना नहीं पसंद। कौशल्या माई उस समय पसीने से भीगी दाल सब्जी बना रही होती थी, एक और रोटियां भी बना रही होती थी। कहने लगी, बेटा बस बन गई हैं, वैशाली से कहो चौका लगा दे। वैशाली का बस यही काम था, चौका लगा दिया, बर्तन लगा दिए, बर्तन उठा लिए, बर्तन धोती तक नहीं थी, क्योंकि विनोद कहता था कि ये बर्तन धोती है तो उसमें से साबुन की बदबू आती है, माँ आप बर्तन धोया करो। ये कह कर कर उसने अपनी पत्नी को जैसे हर काम से ही आज़ाद कर दिया था। एक बार उसने घर में अपने ससुराल वालों की दावत रखी। कौशल्या माई के हाथ का खाना खाकर उसके ससुराल वालों ने बहुत तारीफ की थी। उन्हें लगा कि खाना उनकी बेटी ने बनाया होगा, लेकिन जब ये पता चला कि खाना कौशल्या माई ने बनाया है तो वैशाली का मूड बड़ा ख़राब हो गया, क्योंकि हर कोई कौशल्या माई के खाने की तारीफ कर रहा था और ये बात वैशाली से सहन नहीं हो रही थी। इसलिए उसने खाना भी ठीक से नहीं खाया। बार बार कह रही थी कि मुझे तो नमक तेज़ लग रहा है। विनोद कहने लगा, नहीं माँ, खाना बनाए और नमक मिर्च तेज़ हो जाए सवाल ही नहीं होता, मेरी माँ का खाना बहुत अच्छा बनाती हैं। अब तो तुम्हारे घर वालों ने भी मेरी माँ की तारीफ़ की है, काश कि तुम्हें भी मेरी माँ की तरह खाना बनाना आ जाए। मुझे अपने माँ के कामों की, माँ के खाने की बड़ी बुरी आदत हो गई है। विनोद ने जब माँ की तारीफ़ की तो वैशाली से बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए कुछ दिन बाद ही उसने देखा कि कौशल्या माँ खाना बनाने के बाद कहीं पड़ोस में चली गई हैं। उसने जल्दी से पतीले में नमक का चम्मच भर कर डाल के हिला दिया और ढक्कन ढक कर वापस अपने कमरे में चली आई। रात को जब विनोद थका हार आया, जैसे ही खाना खाने लगा, तेज़ नमक उसके मुंह में गया ही था कि प्लेट फटाक कर उसने ज़मीन पर फेंकी। अपनी माँ को बुरा भला कहने लगा, ये क्या किया आपने, इतना तेज़ नमक कि खाना कड़वा लग रहा है, खाने के लायक नहीं रहा। कौशल्या माई ने जब चखा तो वो खुद हैरान रह गईं। खाने में नमक बहुत तेज़ था, वो तो जितना नमक डालती थी उतना ही डाला था।
आज तक तो कभी ऐसा नहीं हुआ था। वो हैरान हुई, कहने लगी बेटा मैंने तो नमक उतना ही रखा था जितना रोज़ रखती हूँ। वो कहने लगा आपकी बात का मतलब क्या है? क्या कोई भूत है हमारे घर में जो नमक तेज़ करके चला गया? माँ आप जानती हैं वैशाली को तो कोई काम आता ही नहीं है, वो तो किचन में जाती तक नहीं। शायद आप मुझे मेरी पत्नी के खिलाफ करना चाहती हैं, क्योंकि वो खाना नहीं बनाती, बर्तन नहीं धोती, कपड़े नहीं धोती, इसलिए कि मुझे आपके काम के अलावा किसी का काम पसंद नहीं आता। आप चाहती हैं कि अगर वो काम नहीं करती तो उसका घर भी उजड़ जाए। देखिए मुझे इस तरह की बातों में उलझाने की कोशिश मत करें, मेरे मन में ये शक डालने की कोशिश मत करें कि मेरी पत्नी ने ये सब कुछ किया है। कौशल्या कहने लगी बेटा मैंने ये कब कहा? हो सकता है मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती, मैं थक बहुत जाती हूँ, शायद उसी कारण मुझसे गलती हुई होगी। कौशल्या माँ ने सारा दोष खुद पर लिया था। बेटे के तेवर देख चुकी थी, अपने दिल को ये कहकर समझा चुकी थी कि पहले भी तो मैं करती थी, अब भी कर लूँगी तो क्या फ़र्क पड़ेगा। मगर इस बार उन्होंने खाना बनाया और हर चीज़ ध्यान से डालने के बाद वहीं खड़ी रहीं, चूल्हा बंद करके फिर ही वहाँ से हटी थी कि मुंह हाथ धो लें तो उन्हें लगा जैसे जलने की महक आ रही है, जैसे कुछ जल रहा है। पहले उन्हें लगा शायद पड़ोस से आ रही होगी, क्योंकि उन्होंने तो अपने सामने चूल्हा बंद किया था। जब बाहर आई तो देखा कि किचन से धुआं उठ रहा है और जलने की बदबू भी वहीं से आ रही है। जल्दी से जब किचन में आई तो खाना जल चुका था, पतीले के नीचे आग बहुत तेज़ थी। कुछ देर बाद वैशाली भी अपने कमरे से बाहर आई, कहने लगी माँ ये क्या जल रहा है, इतनी महक आ रही है, मैं तो सो रही थी, बदबू के कारण मेरी आँख खुल गई। जैसे ही किचन में आई तो कहने लगी ओहो खाना जल गया, कैसे जल गया? कौशल्या माई कहने लगी बेटा मैंने तो खुद चूल्हा बंद किया था। कहने लगी आप भूल गई होंगी, उम्र भी तो इतनी हो गई आपकी, इस उम्र में इंसान भूल जाता है। कोई बात नहीं, ऐसा करें दूसरा खाना बना लें। सारी सब्जी जलकर राख हो गई थी, इतनी मेहनत से उन्होंने खाना बनाया था। कहने लगी बेटा आज तो मैंने कपड़े भी धोए हैं, मेरे तो कंधों में बहुत दर्द है, ऐसा करो कि जल्दी से मुझे सब्जी काट कर दे दो तो मैं वो बना लेती हूँ। वो कहने लगी मैं ज़रूर काट देती, लेकिन छुरी मेरे हाथ पर लग जाती है। ये कहकर वो दोबारा कमरे में चली गई। कौशल्या माई पहले तो खूब रोई, इतनी मेहनत से खाना बनाया था और सारा खाना जलकर राख हो गया। फिर लगा शायद वो बूढ़ी हो गई हैं तो भूल गई होंगी। दोबारा से सब्जी काटी, वो बनाई, लेकिन रात को मिर्च बहुत तेज़ थी। फिर से विनोद उन्हें गुस्से से देख रहा था, कहने लगा मुझे समझ आ गया, आप जानबूझकर ये हरकतें कर रही हैं ताकि आपको खाना ना बनाना पड़े। कौशल्या माई कहने लगी जब सारी ज़िंदगी तुम्हें खिलाया है बेटा तो अब क्यों ऐसा करूँगी? मुझे शायद भूलने की बीमारी हो गई है, मुझे किसी डॉक्टर के पास ले चलो, क्योंकि कल मैंने नमक तेज़ डाल दिया था। दोपहर को सब्ज़ी बनाई तो सारी की सारी जल गई। मुझे लगा मैंने चूल्हा बंद कर दिया है, लेकिन वो जल रहा था। उसके बाद दोबारा से सब्ज़ी बनाई तो तुम्हारे सामने मिर्च तेज़ हो गई। काम करती हूँ तो भूल जाती हूँ, शायद मैं भूलने लगी हूँ। वो कहने लगा अच्छा अच्छा कल ले जाऊँगा डॉक्टर के पास, कल सुबह नाश्ते के बाद तैयार रहिएगा। कौशल्या माई को विनोद एक डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर कहने लगा कि इस बीमारी का तो कोई इलाज नहीं है, ऐसी कोई दवाई नहीं है जिससे मैं आपकी याददाश्त को तेज़ कर दूं। हाँ बादाम खाया करें, बाकी अपनी नींद पूरी किया करें। वैसे तो इस उम्र में ये कोई बड़ी बात नहीं है, ब्लड प्रेशर आपका ठीक है, लेकिन अब आपकी उम्र हो गई है। माँ जी मेरा परामर्श है कि काम से हाथ खींच लें, रिटायरमेंट ले लें, बहू के सर पर अब घर की जिम्मेदारी डाल दें। डॉक्टर ने बड़े प्यार से कहा, लेकिन विनोद के माथे पर बल पड़े थे। घर आकर कहने लगा मुझे तो लगता है आप झूठे बहाने करती हैं, डॉक्टर कहता है कि आप बिल्कुल फिट हैं। कौशल्या माई कहने लगी ये भी तो हो सकता है कि मेरी उम्र अब हो गई है। कहने लगा फिर ऐसा करें जैसे आप खाना बनाती हैं वैसा वैशाली को भी सिखा दें। ये सुनकर वैशाली ने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं माँ जी, आप मुझे सिखा दें, लेकिन खाना फिर से बेस्वाद ही बना था। कौशल्या माई ने एक एक चीज़ उसे बताई थी और वो कह रही थी कि उसने वैसा ही बनाया है, लेकिन कच्चे प्याज, अदरक, लहसुन का कच्चा सा टेस्ट मुंह में आ रहा था। खाना इतना बेस्वाद था कि एक कौर भी गले से उतरना कठिन था। और उस पर विनोद का स्वभाव, उसने तो एक और जो मुंह में डाला था वो भी थूक दिया। पहली बार उसने वैशाली पर चिल्लाकर बात की थी कि ये तुमने क्या बनाया? वो कहने लगी जैसे माँ जी ने बताया था मैंने बना दिया, मुझे क्यों डांट रहे हो? ये कहते हुए रोते हुए अपने कमरे में चली गई। विनोद कौशल्या माई को घूरने लगा, कहने लगा आप क्यों उसे ठीक से नहीं सिखाती? मुझे तो लगता है आप चाहती ही नहीं हैं कि वो खाना बनाना सीखे। मुझे तो लगता है जानबूझकर आपने उसको ऐसा गंदा खाना सिखाया है। माँ मैं आपके खाने का पता नहीं क्यों आदी हो चुका हूँ,
मुझसे और कुछ खाया ही नहीं जाता। सुबह का नाश्ता किया है मैंने और अब घर आकर खाना खा रहा हूँ, तो ये बेस्वाद खाना आप मेरे आगे रख रही हैं, ना खुद बनाती हैं ना उसे सही से सिखाती हैं। आप चाहती क्या हैं कि मैं मर जाऊँ? बड़े गुस्से से वो दहाड़ता हुआ अपने कमरे में चला गया। कौशल्या माई अपने आंसू छुपा रही थी। कुछ देर बाहर बैठी बैठी रहीं, बार बार अपने आंसू साफ करती रहीं। एक पड़ोसन उनके पास आकर बैठ गई। कहने लगी, क्या हुआ माई, रो क्यों रही हो? कहने लगी, ऐसे ही सर में दर्द है, घबराहट हो रही थी, इसलिए बाहर दरवाजे पर बैठ गई। यहाँ पर ठंडी हवा चल रही है। पड़ोसन कहने लगी, तुम्हारे घर से चिल्लाने की बहुत आवाज़ें आती हैं। विनोद को कहा करो कि गुस्सा कम किया करे, बुरी बात होती है। कभी कभी तो लगता है जैसे तुम पर चीख रहा हो। कौशल्या माई ने आंसू साफ किए। कहने लगी, नहीं नहीं, अपनी पत्नी पर चीखता है, भला मुझ पर क्यों चीखेगा? मेरी तो बहुत इज्जत करता है, कभी आँख उठाकर उसने मेरी ओर नहीं देखा। वो अपने बेटे की बुराई दूसरों से नहीं कर सकती थी। पड़ोसन कहने लगी, रहने भी दो, सब पता है मुझे किस पर चिल्लाता है। बातें मत बनाओ, कौन नहीं जानता उसके स्वभाव और उसकी बदतमीज़ी को। तुम्हारे लाड प्यार ने ही उसे बदतमीज़ किया है। बचपन से उसे डांट के रखा होता तो इस तरह बदतमीज़ न बनता। कौशल्या माँ कहने लगी, मैंने तो इसलिए प्यार दिया कि कहीं पिता की कमी महसूस न हो, उसे ये न लगे कि बाप नहीं है तो माँ ने ममता भी निछावर नहीं की। वो कहने लगी, अपनी सारी जिंदगी तो तुमने उसके नाम कर दी, और क्या चाहता है तुम्हारा बेटा तुमसे? अरे तुम जवान थी जब उसके पिता का देहांत हुआ था, चाहती तो दूसरी शादी कर लेती। सौतेला पिता उसके सर पर आता और उसे 10 जूते लगाता तो उसका भी दिमाग ठीक हो जाता, तुम्हारी ज़िंदगी भी सुखमय हो जाती। कितना समझाया हम लोगों ने, कितने लोगों का रिश्ता आता था तुम्हारे लिए। अरे कई कुंवारे लड़के तक तैयार थे, लेकिन तुम्हारी एक जिद थी कि बेटे के साथ गलत नहीं कर सकती। बाप चला गया है तो क्या हुआ, सौतेला बाप नहीं ला सकती। अब बताओ क्या मिला तुम्हें? बेटे को देख रही हो, उसके तेवर देखे हैं तुमने। बहू आने के बाद भी तुम्हें कोई सुख नहीं मिला। जिस तरह से वो चिल्लाकर तुम्हें कहता है, 4 घरों में पता चलता है कि सारे घर के काम अभी भी तुम कर रही हो, और वो महारानी तो बिस्तर संभाल कर बैठ जाती है। अरे ये सब नखरे हैं, जानबूझकर खराब काम करती है ताकि सारे काम तुम्हें करने पड़े। शायद पीछे कोई खड़ा था। जैसे ही कौशल्या माई ने पीछे देखा तो विनोद बड़े गुस्से से खड़ा था और वो बुरी तरह से घबरा गई। तुरंत उठकर घर के अंदर जा आके दरवाज़ा बंद कर लिया। एक जोरदार थप्पड़ था जो कौशल्या माई के मुंह पर पड़ा, और मारने वाला उनका अपना बेटा था। कहने लगा, तुम मेरी बुराइयां करती हो पड़ोस में। कौशल्या माई को तो जैसे विश्वास नहीं हुआ। गाल पर इतना दर्द और जलन नहीं हुई थी जितना दर्द उनके सीने में उठा था। ये नहीं सोचा था कि बेटा हाथ उठाएगा। कहने लगी, बेटा तुमने क्या मेरे मुंह पर सचमुच थप्पड़ ही मारा है, या मैं कुछ भूल रही हूँ? आंखों से टिप टिप आंसू बह रहे थे, लेकिन विनोद को कोई शर्मिंदगी नहीं थी। कहने लगी, शायद मुझसे भूल हुई है। मेरा बेटा मुझे थप्पड़ तो नहीं मार सकता, उसका हाथ मुझ पर नहीं उठ सकता। शायद मुझे सच में भूलने की बीमारी हो गई है। ये कहते कहते रोते रोते अपने कमरे में चली गईं। सामने लगे कि शीशे के पास खड़े होकर देखा तो गाल पर उंगलियां छपी हुई थीं। फूट फूट के रोने लगीं। अपने आप से नहीं करने लगी कि नहीं नहीं नहीं, मेरा बच्चा मुझे थप्पड़ नहीं मार सकता। मैंने तो आज तक उस पर हाथ नहीं उठाया, वो कैसे मुझ पर हाथ उठा सकता है? मेरा बच्चा मुझे थप्पड़ तो नहीं मार सकता। दिल में जैसे दर्द की लहरें उठने लगी थीं, रोए जा रही थीं। रात भर सुकून से सो नहीं पाई। सुबह देर से आँख खुली, दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से धड़धड़ाया जा रहा था। माँ जल्दी बाहर आकर नाश्ता बना कर दो, मुझे काम के लिए देर हो रही है। हड़बड़ाकर कौशल्या माई उठ बैठी। दरवाज़ा खोला, सामने विनोद खड़ा था, लेकिन शर्मिंदगी उसके चेहरे पर दूर दूर तक नहीं थी। वो उठकर नाश्ता बनाने लगी। नाश्ता करके वो जा चुका था। वैशाली जब कमरे से बाहर आई तो नाश्ता करते हुए साथ साथ कहने लगी, ये विनोद भी ना गुस्से में अंधा ही हो जाता है। अरे क्या ज़रूरत पड़ी थी थप्पड़ मारने की? क्या हो गया जो आपने मोहल्ले की 4 औरतों से उसकी बुराई कर दी? इतने नखरे तो हमारे भाइयों के भी नहीं हैं। खाना ऐसा हो, कपड़े वैसे धुले हों। माँ वैसे बुरा मत मानिएगा, आपने विनोद को बहुत सर पर चढ़ा रखा है। कौशल्या माई ने कोई जवाब नहीं दिया। कौशल्या माई के अंधे प्यार का शायद उन्हें यही फल मिलना था। अपने बेटे के कपड़े इस्त्री करती थीं, बड़े प्यार से धोती थीं ताकि सबके बीच कपड़े पहने हुए अलग लगे। ये न लगे कि अनाथ है तो मैले कपड़े पहने हैं। वो ख्याल रखना तो प्यार करना इतना महंगा पड़ जाएगा। कौशल्या माई ने ऐसा कब सोचा था? अच्छा खाना बनाकर देती थीं ताकि पेट भरकर खाए। क्या पता था कि ये सब चीज़ें उसके लिए मुसीबत बन जाएंगी। फिर भी बहू से कुछ नहीं कहा। कौशल्या माँ की तो जैसे भूख मर गई थी।
दोपहर को भी कुछ नहीं खाया। सारे घर के काम करके खाना बनाने के बाद वैशाली को अपने पास बुलाया। कहने लगी, देखो चूल्हा बंद है ना? वो कहने लगी, हाँ चूल्हा बंद है। कहने लगी, अच्छा ज़रा खाने का नमक चेक करो, ठीक है ना? खाने का नमक चेक किया। कहने लगी, हाँ नमक तो ठीक है, मिर्च भी ठीक है। कहने लगी, अच्छा देखो बेटा, मैं तो भूल जाती हूँ, तुम याद रखना, ये खाना बिल्कुल ठीक है, नमक मिर्च ठीक है, चूल्हा बंद है। वो कहने लगी, हाँ माँ जी, मैं याद रखूँगी। वो मरे मरे पैरों से अपने कमरे में चली गई। गाल का निशान तो शायद गायब हो गया था, लेकिन दिल पर बहुत गहरी छाप पड़ चुकी थी। अब खाना ठीक रहता था, नमक मिर्च बिल्कुल ठीक रहता था, खाने में कोई भी गड़बड़ नहीं हो रही थी। विनोद कहने लगा, वैसे माँ, मुझे पता होता कि मेरा एक थप्पड़ आपके खाने को पहले जैसा बना देगा तो मैं ये पहले ही कर देता। बड़ी ढिठाई से, मजाक वाले अंदाज से मुस्कुराते हुए उसने कहा, जैसे कि थप्पड़ माँ को ना मारा हो, किसी और को मारा हो। कौशल्या माई तो जैसे पत्थर की मूरत बन चुकी थी। एक बार विनोद कहने लगा, मैंने अपने दोस्तों को दावत पर बुलाया है, खाना बहुत स्वादिष्ट बनाइएगा। कौशल्या माँ ने खाना बना दिया। दोस्तों ने खाना खाया तो बहुत तारीफ की। कहने लगे, किसने बनाया है? अपनी उस नौकरानी को बुलाओ। तो ये सुनकर जैसे कौशल्या माई तो अंदर से मर चुकी थी। ये हैसियत थी उनकी एक नौकरानी जैसी। फिर सोचा कि शायद विनोद कहेगा, नहीं नहीं, मेरी माँ ने बनाया है, लेकिन उसने आवाज़ दी। कहने लगा, कौशल्या माई अंदर आओ। बस इससे ज़्यादा सहनशक्ति उनके अंदर नहीं थी। कौशल्या माई वहीं गिर गई, सांस रुक गई थी, मर चुकी थी। रोना धोना मच गया था। कहने को ये बात छोटी सी थी, लेकिन कौशल्या माई को बहुत बड़ा सदमा लगा था। कौशल्या माई के मरने के बाद जैसे सच में विनोद की ज़िंदगी बदल गई थी। पत्नी के हाथ का खाना उसे पसंद नहीं आता था, ना बाजार का ठीक से खाना खाया जाता था। खाना मुंह में रखता तो अंदर निगला नहीं जाता था। अब वो रोता था, माँ के जाने का अब दुख हुआ था। जिस हाथ से माँ को थप्पड़ मारा था, उस हाथ में ऐसे छाले पड़े कि ठीक होने का नाम नहीं ले रहे थे। पहले से कमज़ोर हो गया था। वैशाली सिर्फ उसे दूध ही देती थी और साथ में सूखा सा पाव रख देती कि रोटी नहीं खाई जाती तो ये खा लो। रोता था, बिलखता था, अपनी माँ से माफ़िया मांगता था, लेकिन वो एक थप्पड़ उसके लिए जैसे उम्र भर की सज़ा बन गया था। बात छोटी तो नहीं थी, थप्पड़ था, और खाने वाली कौन थी? उसकी माँ। वो मर न जाती तो और क्या करती? तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।